देते हैं तो इनको आगे चलकर दूसरे लोगों के दुखों को भी दूर करना होता है। इसलिए चले जा रहे हैं। हम इस संसार से कुछ आदतें, कुछ स्वभाव, सुख दुख लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हम संसार के लोगों से मिलते हैं तो उनकी जो आदतें हैं, उनके गुण हैं, उनके सुख दुख है, उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं और इस संसार को अपनी अच्छी बातें देकर अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ते जाना है। आगे देखिए, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि ने बताया है कि देश पर मर मिटने वाले ये दीवाने जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपने मन के भाव दूसरों से कहते हैं और कुछ दूसरों की बातें सुनते हैं। वे अपनी और दूसरों की बातें कह सुनकर कुछ हंस लेते हैं और कुछ रो लेते हैं। वे जी भरकर जीवन के सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं और प्राप्त करते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख, सभी को वे समान भाव से देखते हैं। वे सुख दुख को समान भाव से देखते हुए समान भाव से सहन करने का संदेश देते हैं। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि ने बताया है कि यह दुनिया केवल मांगना ही जानती है, इसलिए इसकी दशा भिखारियों जैसी है। यह लेना जानती है, देना नहीं। ये मौज मस्ती वाले दीवाने इस बात को भली भांति जानते हुए भी अपना प्यार सबके लिए समान भाव से स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते हैं। बदले में वे कुछ भी न चाहकर अपने मार्ग पर बढ़ जाते हैं। वे अपने जैसा दुनिया को नहीं बना पाए। इस असफलता का बोझ अवश्य उनके मन में रह जाता है। असफलता क्या है कि जिस जगह पर ये लोगों को दुखों को दूर करके उनको सुख प्राप्त नहीं करवा सकते, तो वो असफलता का भार इनके मन पर बना रहता है। फिर भी वे अपनी हार की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर चलते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हार जीत, सफलता असफलता का बोझ अपने मन पर न रखना ही मस्ती का जीवन है। अब आगे देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि ने बताया है कि सच्चे वीर किसी के साथ अपने पराये का भेदभाव नहीं करते, क्योंकि जो ये दीवाने हैं ये संसार के किसी लोगों के साथ अपना पराया नहीं समझते, क्योंकि ये सभी को समान रूप से समझते हैं, तभी तो उनके दुखों को दूर करते हैं। उनकी दृष्टि में सब समान है। वे सदा ही यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सदा बसते रहे, प्रसन्न रहे या खुशहाल रहे। उनका यह भी मत है कि वे अपनी इच्छा से ही देश में रहने वाले लोगों के रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़े हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।